मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठने वाले इनकलाब ने दुनिया को बदल कर रख दिया। हमें हर मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रहनुमाई लेनी चाहिए। सदर आरिफ अलवी का कौमी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कौम की तरबियत और इस्लाह में मस्जिद का बुनियादी किरदार है। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जलसे, जुलूस और रैलियां, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, जुलूस के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, रेंजर्स और पुलिस तैनात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोयटा में मोबाइल फोन्स खामोश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी सर्विसेज जुज़वी मुअत्तल। सिंध में डबल सवारी पर पाबंदी। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोशो खरोश दीदनी। जल्द से जुलूसों के साथ नजर न्याज का सिलसिला जारी। सभी ने लग गई, देगें चढ़ गईं। रहीम यार खान में 700 पाउंड के केक की तैयारी। खुशाब में 100 पाउंड का केक काटा गया। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, कीमत में ₹2.65 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPCA की दरखास्त, इजाफा सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किए जाने का इम्कान। नेपरा 27 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं? 3 रोजा इजलास आज से 21 अक्टूबर तक पेरिस में होगा। पाकिस्तान के जमीनी हकायक और कानून साजी पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान के स्टेटस में तब्दीली का फैसला, अप्रैल 2022 तक किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में डेंगू के शिकंजे थे। 24 घंटे में मजीद 3 अमवात, तादाद 9 हो गई। 141 शहरी मोहलिक वायरस का शिकार। मुतासरा मरीजों की तादाद 2230 है। खैबर पख्तूनख्वा में 241 अफराद को डेंगू मच्छर ने काट लिया। और T20 वर्ल्ड कप कौमी स्क्वाड आज दुबई में ट्रेनिंग सेशन में शिरकत करेगा। सेशन शाम 6 से 9 बजे तक ICC एकेडमी ग्राउंड में होगा। टीम कल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 7 विकेटों से हरा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।